बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज यू नो दैट कि हमने स्टार्ट की है TY BCom के 5th सेमेस्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी, और वो है सर्विस सेक्टर। बच्चों, इस सर्विस सेक्टर्स में हमने देखा कि क्या इस सर्विस सेक्टर का रोल और इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द GDP, टुवर्ड्स द नेशनल इनकम, वो बड़ा है। और नॉट ओनली रेवेन्यू साइड लेकिन एम्प्लॉयमेंट साइड भी हम देखते हैं सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट कर रहा है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाने में भी इसका काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। अब इसमें हमने 2 सेक्टर लिए बच्चों। पहले हमने हेल्थ केयर इंडस्ट्री देखा, उसमें हमने उसका रिसेंट ट्रेंड देखा, क्या बदलाव हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आया है, इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ है, और फिर हमने देखा रोल ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। फिर हमने बच्चों क्या स्टार्ट किया, उसका सेकंड जो सेक्टर जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, और वो है टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। उसमें रिसेंट ट्रेंड क्या है वो हमने बच्चों डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि इस टूरिज्म इंडस्ट्री का ग्रोथ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या हैं, और फाइनल इस चैप्टर के पार्ट में हम देखेंगे रोल ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं ग्रोथ कि हमारे इस टूरिज्म सेक्टर को कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं to bring the maximum growth in the tourism industry in India in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. Now बच्चों, जब हमने recent trend in tourism industry देखा तो हमने देखा हमारा इंडिया एक इतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, नॉट ओनली फॉर द फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स, यानी FTA जो हमने पढ़ा था कि हर साल एटलीस्ट हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में 10 मिलियन से ज़्यादा FTA यानी फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स जो रहते हैं वो हमारे इंडिया में देखते हैं। और ये एवरी ईयर नंबर ऑफ जो FTA हैं यानी जो फॉरेन से घूमने आते हैं उनका नंबर बढ़ ही रहा है। तो बट नेचुरल हमारी इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन एक्सचेंज भी ज़्यादा अर्न करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बिसाइड विथ दैट रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए एक हम लोग कहें कि ड्राइविंग इंजन है। बहुत सारे की पॉइंट्स हैं टू बूस्ट अवर इकोनॉमी। तो आज हम देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स को भी अट्रैक्ट करती है, डोमेस्टिक जो टूरिज़्म है उसको भी काफ़ी जो है वो बूस्टअप करती है, क्योंकि एवरी ईयर वो भी देखती है नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो हमारे डोमेस्टिक एरियाज़ में भी काफ़ी अच्छा जो है वो ट्रैवल और टूरिज़्म का एन्जॉयमेंट जो है वो ले लेते हैं। तो उसके लिए ग्रोथ फैक्टर जब हम देखते हैं तो पहले फर्स्ट आपको पैराग्राफ लिखना है कि ग्रोथ ऑफ टूरिज़्म सेक्टर। In that you give the short summary about the tourism sector कि India has become a very attractive destination for international tourist कहो यानी FTAs के लिए, as well as for the domestic tourism यानी इंटरनेशनल टूरिज़्म भी हमारे पास काफ़ी पॉपुलर है, और उसके साथ साथ डोमेस्टिक टूरिज़्म भी काफ़ी अच्छा हमारी इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है। टूरिज़्म इज़ अ मेजर इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का रेवेन्यू भी बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी जनरेट होती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, क्योंकि जब फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स होता है तो हमारी इकोनॉमी को फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो काफ़ी मिलती है। हमने एग्जाम्पल देखा था बच्चों, जब हमने रिसेंट ट्रेंड पढ़ा था तो हमने देखा इतना रेवेन्यू हमारी इकोनॉमी को मिलता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि 2016 की जब हम बात करें तो 22.9 बिलियन US के डॉलर्स हमने अर्न किए थे। जब हम 2017 की बात कर रहे थे बच्चों तो 27.7 बिलियन US के डॉलर्स को हमने अर्न किया, और 2019 में जब हमने देखा तो 29 बिलियन डॉलर्स हमारी इकोनॉमी ने अर्न किया। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में भी ये टूरिज़्म सेक्टर हमारी काफ़ी हेल्प करता है, और प्लस जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखेंगे इस टूरिज़्म सेक्टर के ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट हमारा टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी जो है वो हमारा बेटर और बेस्ट हो गया है, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ होटल्स, अच्छे 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स अभी हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो है
वो कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। रिक्रिएशन पार्क्स आप देख लो, अ वेरी बेटर क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आप देखो, रोडवेज और रेलवेज की जो क्वालिटी है, कनेक्टिविटी है, सर्विसेज है, वो बेस्ट हो गई हैं। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो बट नेचुरल ट्रैवल एंड टूरिज्म को तो काफ़ी सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जब इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफ़ी अच्छा हमने डेवलप कर दिया है तो इट कैन बी द कॉज एंड इफेक्ट। देखो ये दोनों बन सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो ग्रो हुई है उसका मेन कॉज भी यही था कि हमारी इकोनॉमी में काफ़ी घूमने आ रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बना दिया। जैसे हम देखते हैं कि आफ्टर 2014 के बाद और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इतना बूस्ट किया है। जैसे हम देखते हैं केदारनाथ धाम है, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर दिया है। अयोध्या टेम्पल, इट इज़ वेरी पॉपुलर, यू नो दैट, वो भी बन के अब रेडी हो रहा है। या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसको उन्होंने काफ़ी वाइडर बना दिया। या उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर जो है उसको काफ़ी वाइडर बना दिया। तो जब हम देखते हैं अपनी इकोनॉमी में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आता है, बदलाव आता है, तो बट नेचुरल इससे फॉरेन टूरिज्म को एक अट्रैक्टिव एक डेस्टिनेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से यू नो दैट कि फॉरेनर्स भी और हमारा डोमेस्टिक टूर जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको भी मज़ा आता है कि हम लोग ऐसी जगह पे जाएं। और बिसाइड विद दैट वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उन्हें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ देता है। जैसे उन्हें बेस्ट होटल्स मिल जाते हैं, रिक्रिएशनल पार्क्स मिल जाते हैं, अच्छे एयरपोर्ट्स जो है वो वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या रोड और रेलवेज़ की कनेक्टिविटी उनके पास अच्छी है। तो बट नेचुरल टूरिज्म को तो एक सपोर्ट बैकबोन की तरह काम करेगा ही करेगा। नेक्स्ट होता है ग्रोथ ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। अब जब हम ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बच्चों बात करते हैं तो परचेजिंग पावर पैरिटी में जनरली वी ऑब्जर्व कि इंडिया एंजॉय द पोजीशन ऑफ थर्ड रैंक आफ्टर यूएस एंड चाइना। और जब हम यूएस और चाइना के बाद परचेसिंग पावर पैरिटी में वी स्टूड ऑन द थर्ड रैंक, तो इससे क्या होता है, फॉरेन जो प्लेयर्स हैं, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि अपना बिजनेस वो इंडिया में एक्सपांड करें, क्योंकि हमारे इंडियन इकोनॉमी में उन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रहा है। प्लस हमने क्या कहा, परचेसिंग पावर पैरिटी में इंडिया थर्ड पोजीशन पे है इन द वर्ल्ड। तो बट नेचुरल फॉरेनर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं इंडिया में, तो इससे ट्रैवल और टूरिज्म को और एक बैकअप मिल जाता है। इसके लिए ग्रोथ ऑफ हमारे टूरिज्म सेक्टर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ हमारे इंडियन इकोनॉमी जो है वो डे बाय डे ग्रो कर रही है, बूस्ट कर रही है। इसकी वजह से भी फॉरेनर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं टू विजिट अवर इंडिया। तो इसके लिए इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएसए एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी बच्चों, ये जो चैप्टर है हम टीवाई के सेकंड सेम में जब आप आओगे तो सेकंड सेमेस्टर में हम ये एक अलग से चैप्टर भी करने वाले हैं, जिसमें हम थियरीज भी डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट वर्जन ऑफ ट्रिपल पी थियरी और रिलेटिव वर्जन ऑफ ट्रिपल पी थियरी। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी बनने वाले हैं। तो परचेसिंग पावर पैरिटी, तो इसके लिए बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरेन प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड टू एस्टैब्लिश देयर ऑपरेशन फैसिलिटीज़ इन इंडिया। इसके लिए वो चाहते हैं वो अपने बिजनेसेस को ज़्यादा एक्सपांड कहाँ पे करें, इंडिया में करें। द डोमेस्टिक प्लेयर्स जो रहते हैं वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं इन द इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं तो डोमेस्टिक जो बिजनेसमैन है वो भी हमारे इसमें बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं टू एक्सपांड देयर बिजनेसेस। तो हमारे ओवरऑल ग्रोथ की वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी में टूरिज्म को एक बैकअप मिला है, एक सपोर्ट मिला है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म। अब ये हमने रिसेंट ट्रेंड में भी बच्चों देखा था, हमारे जो डोमेस्टिक टूरिज्म है,
जैसे हमने अभी अभी कहा केदारनाथ धाम है, अयोध्या टेम्पल है, या तमिलनाडु के बहुत सारे टेम्पल्स हैं, या काशी विश्वनाथ टेम्पल हम देखते हैं, उसके कॉरिडोर को उन्होंने बहुत अच्छा बेस्ट बना दिया है। या महाकाल का उज्जैन का मंदिर हम देखते हैं, उसके कॉरिडोर को उन्होंने अच्छा बना दिया है। या स्टैचू ऑफ यूनिटी हम गुजरात को देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डेवलप कर दिया है। इवन श्री कालिका माता मंदिर, उनके कॉरिडोर को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बना दिया है। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी में भी लोग क्या करते हैं, ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। नॉट ओनली सिर्फ टेम्पल्स या पैलेसेस या हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को, लेकिन फॉर इंजॉयमेंट पर्पसेस के लिए, जैसे हम अक्वा मैजिका कहते हैं, अम्यूज़मेंट भी है, वाटर पार्क भी है। वेट एंड जॉय वाला अम्यूज़मेंट भी है, वाटर पार्क भी है। एसल वर्ल्ड जो है वो हमारा जो अलग से हम लोग देखें अम्यूज़मेंट पार्क भी है, और वाटर किंगडम जो है वो भी एसल वर्ल्ड का हिस्सा जो है वो भी काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं, नॉट ओनली आई जस्ट गेव यू 2-3 एग्जाम्पल्स, लेकिन उसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में हम देखते हैं इतने सारे अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं या वाटर उनके हम लोग देखते हैं पार्क्स हैं, जो काफ़ी लोगों को फॉर एडवेंचर पर्पस, फॉर प्लेजर पर्पस अट्रैक्ट करते हैं और लोग घूमना पसंद करते हैं। तो इससे या गोवा आप देखो, हमने देखा था कि इको टूरिज़्म है, या एडवेंचर टूरिज़्म है, हेरिटेज टूरिज़्म है, या हमने वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म देखा था। तो काफ़ी पर्पसेस हैं जिसकी वजह से लोग घूमना पसंद करते हैं। तो उसमें हम एवरी ईयर क्या देखते हैं, नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो डोमेस्टिक टूरिज़्म का मज़ा लेते हैं। और वो किसकी वजह से, क्योंकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यानी हमारे जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडवे कहें, हाईवेज़ कहें, हम रेलवेज़ कहें, एयरवेज़ कहें, वो बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छे होटल्स और हम लोग देखते हैं रिसोर्ट्स जो हैं वो हर जगह पे हमें बेटर जो है वो लॉजिंग एंड बोर्डिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे टूरिज़्म को एक काफ़ी अच्छा बैकअप सपोर्ट देता है। तो हम देखते हैं अभी हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। हर स्टेट का जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है वो भी एडमिनिस्ट्रेट करती है, कोशिश करती है और इस तरह की कैंपेनिंग करती है कि वो दिखाना चाहती है कि उनका स्टेट जो है वो इनक्रेडिबल जो है वो परफॉर्म कर रहा है। और वही कैंपेन जो है हर एक टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़ा भी था 2015 में हमने देखा 1400 मिलियन पीपल ने डोमेस्टिक टूरिज़्म को एंजॉय किया। और वही फिगर हम 2016 एक साल के बाद देखें तो 1600 मिलियंस ने पीपल ने टूरिज़्म को, डोमेस्टिक टूरिज़्म को एंजॉय किया। तो ये तो फिगर एवरी ईयर मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब जितना लोग ज़्यादा टूरिज़्म का मज़ा लेंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर इंकर होगा और उतना रेवेन्यू हमारी गवर्नमेंट का बढ़ेगा। या उस एरियाज़ में ज़्यादा एक्सपेंडिचर की वजह से हम देखते हैं उस एरियाज़ में एनी हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है वो बढ़ती है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी बढ़ती है। तो डोमेस्टिक टूरिज़्म भी हमारे ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग फैक्टर है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो ट्रैवल और टूरिज़्म के ऑपरेशंस में सपोर्ट करते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा था मेक माई ट्रिप, यानी हमारे पूरे जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म के लिए है पैकेजेस जो हैं, यानी हर चीज़ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वो अरेंज करके देते हैं ताकि ट्रैवलर्स को या टूरिस्ट को कोई भी परेशानी नहीं आए। नॉट ओनली makemytrip.com है, लेकिन yatra.com है, वो भी इस तरह की सर्विसेज। दे आर द लॉट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इस टूरिज़्म इंडस्ट्री का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एक्सपीडिया कह दो या SOTC ट्रैवल एंड टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है वो भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो काफ़ी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज़्म पैकेजेस को अरेंज करती है। एक्सपीडिया है, या कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड हैं, या थॉमस एंड कुक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, या goibbo.com है उसको हम कहते हैं, या महिंद्रा हॉलीडे एंड रिसोर्ट जो कंपनीज़ है वो इस तरह के अरेंजमेंट करते हैं, या travelguru.com है। तो देखो ये सब ऑल आर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो भी काफ़ी अपनी सर्विसेज को बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब सर्विसेज अच्छी रहेगी, कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, कोई हेडेक नहीं रहेगा, यानी मैंने क्या कहा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड,
यानी उनकी बुकिंग कैसे करनी है, उनका ट्रैवलिंग कैसे रहेगा, कैसे वो लोग बाय ट्रेन या बाय रोड या बाय एयरवेज जो है वो बुकिंग करना, जहाँ पे वो प्लेस पे जाएंगे वहाँ पे उनके ट्रांसपोर्टेशन का प्लस उनके रहने का, उनके होटल्स का अरेंजमेंट करना, उनके साइट सीइंग का अरेंजमेंट करना, उनकी शॉपिंग के लिए उनका अरेंजमेंट करना, हर चीज़ जो है ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो है वो प्रोवाइडेड रहता है। तो ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो मैनी एंटरप्रेन्योर्स आर इन्वेस्टिंग इन टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी जैसे हम लोग कहते हैं टूरिज्म ऑपरेटर्स हो या ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हो या ऑपरेटर्स ऑफ होटल्स हो, ये सब क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं एज अ एंटरप्रेन्योर का बिजनेस, यानी दे आर एंजॉय इन अवर ट्रैवल एंड टूरिज्म का इंडस्ट्री, उसका बहुत अच्छा हिस्सा बनते हैं। तो दे आर आल्सो द गुड सपोर्ट सिस्टम ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। ओके बच्चों, नेक्स्ट है दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किए, क्योंकि स्पेशली जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमको 100% बाय ऑटोमेटिक रूट जो है वो FDI परमिट करती है, यानी हमारा जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है इसमें गवर्नमेंट हैज़ अलाउड 100% FDI। चाहे वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हम देखते हैं जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे होटल्स हैं, बड़े बड़े रिक्रिएशन पार्ट्स हैं या एयरपोर्ट्स हैं या रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, इन सब में गवर्नमेंट क्या करती है, 100% का FDI अलाउ करती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट एंड साइट, जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट को और FTA को यानी फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स को अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल तो आपको हमसे भी ज़्यादा पता होगा, जैसे ताजमहल मैंने एग्जाम्पल दिया है, रेड फोर्ट है बच्चों, कुतुब मीनार है, अजंता एंड एलोरा केव्स हैं, कोणार्क टेम्पल है ऑफ ओडिशा, एलिफेंटा केव्स हैं, गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, या स्टेचू ऑफ यूनिटी है, या हमने जैसे कहा अयोध्या टेम्पल है, या केदारनाथ धाम हम जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए पसंद करना चाहते हैं, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, महाकाल कॉरिडोर है, या हम लोग देखते हैं कि गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है। ये सब जो हम लोग अलग अलग प्लेसेस का नाम ले रहे हैं, दीज आर द बेस्ट वर्ल्ड के हेरिटेज यानी मोन्यूमेंट्स एंड साइट, जहाँ पे विज़िट करना हम पसंद करते हैं या फॉरेनर्स ऐसी जगहों पे घूमना पसंद करते हैं। तो ऑल दीज वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स है विच अट्रैक्ट फॉरेनर्स एज वेल एज डोमेस्टिक टूरिस्ट। नेक्स्ट है दैट इज़ डाइवर्सिफाइड कल्चर। अब ये तो आपको पता है हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो रिच कल्चर है, मतलब एवरीवेयर यू विल फाइंड कि उनके यहाँ जो कल्चर है, उनका जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो सेरेमनीज़ हैं जो वो सेलिब्रेट करते हैं, उसमें वो फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इवन वही डोमेस्टिक टूरिस्ट आर आल्सो इंटरेस्टेड इन द डिफरेंट कल्चर अवेलेबल इन आवर इंडिया। तो डाइवर्सिफाइड कल्चर, तो इंडिया हैज़ रिच कल्चर हेरिटेज। दिस मेक्स एन वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस टू अवर विजिटर, क्योंकि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है, एक मेमोरेबल एक जर्नी रहती है जो हमेशा हमको याद रहती है। इंडिया हैज़ डिफरेंट फेस्टिवल्स, जब फेस्टिवल्स रहते हैं तो फॉरेनर्स उस फेस्टिवल्स को एंजॉय करने के लिए इधर आते हैं। ट्रेडिशनल एंड फोक डांसेस हैं, डिफरेंट सेरेमनीज़ ऑफ बर्थ कहो या मैरिज कहो और अदर ओकेजन्स कहो, ऐसे भी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, हम बहुत बार ऐसे ऑब्जर्व भी करते हैं कि जो फॉरेनर्स हैं उन्हें हमारे इंडिया की जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं वो अच्छे लगते हैं। इवन फॉरेनर्स जो है वो मैरिज की जो सेरेमनीज़ हैं वो इंडिया के सेरेमनीज़ को एंजॉय करने के लिए हमारे इंडिया में आते हैं और उसी ही जो ट्रेडिशन के साथ यहाँ पे शादी करते हैं और उसी इंजॉय को यानी मोमेंट्स को वो एंजॉय करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह के कल्चर को वो एंजॉय करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई वी फाइंड कि हमारे जो फॉरेनर्स हैं वो इस तरह के रिच कल्चर को एंजॉय करते हैं बच्चों। तो इसके लिए कहा इंडिया हैज़ अ रिच कल्चर, और बहुत सारे डिफरेंट फेस्टिवल्स को फॉरेनर्स एंजॉय करने आते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस को, फोक डांसेस को, डिफरेंट सेरेमनीज़ ऑफ बर्थ कहें, मैरिज कहें या अदर ओकेजन्स रहते हैं, उन सबको वो एंजॉय करने आते हैं।
देन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। अब जब ये सब ग्रोथ होता है तो बट नेचुरल हमने रिसेंट ट्रेंड में ये भी देखा था बच्चों कि हमारी जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है यानी NTP कब पास हुआ था बच्चों? ये पास हुआ था 2002 में, लेकिन नया ड्राफ्ट कभी बना NTP का 2017 में। इसके लिए जो हमारी इंडियन टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे एफर्ट्स और इनिशिएटिव लिए ताकि जो हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है और स्पेशली इन टूरिज्म सेक्टर में हम देखें तो उसके लिए मैक्सिमम एफर्ट्स हम लोग लें। तो इसके लिए नया ड्राफ्ट 2017 में उन्होंने बनाया और उनके लिए उन्होंने कोशिश किया कि हम अपने इंडिया को इतना बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दें कि नॉट ओनली द फॉरेनर्स लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म को भी एक सपोर्ट मिले। एंड वी विल शो अवर इंडिया यानी पोजिशनिंग अवर इंडिया हम इस तरह से दिखाएंगे, इनक्रेडिबल इंडिया यानी एवरीवन मस्ट विजिट एंड मस्ट एक्सपीरियंस द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ अवर इंडिया। तो इस तरह से हमें अपने इकोनॉमी का जो कैंपेनिंग है वो करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिए बच्चों, क्या इनिशिएटिव लिए? जैसे फर्स्ट हमने लिखा है 100% FDI वो अलाउ किया गवर्नमेंट ने। तो इसके लिए हमारा जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर और बेस्ट क्वालिटी का रहेगा। नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ हेरिटेज ट्रेल। ये बच्चों हमने रिसेंट ट्रेंड में भी देखा था, हमारे इंडियन इकोनॉमी में लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया हेरिटेज ट्रेल। क्यों? इससे क्या होगा? प्रमोट होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, ताकि पूरे वर्ल्ड को पता चले कि इंडिया में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे वो अपने आप को बहुत अच्छा एंजॉयमेंट दे सकते हैं। थर्ड, लॉन्च ऑफ ग्लोबल मीडिया कैंपेनिंग। ये भी सपोर्ट उन्होंने दिया टूरिज्म इंडस्ट्री को। लॉन्च ऑफ ग्लोबल मीडिया कैंपेनिंग फॉर स्पेशली 2017 और 18 में, और उन्होंने मेनी चैनल्स पे इसका काफ़ी प्रोपोगंडा एंड बहुत सारे इनिशिएटिव उसके रिगार्डिंगली लिए गए। यानी हर जगह हमारे इंडिया की पब्लिसिटी उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में की। थर्ड जो है दैट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ पर्यटन पर्व। ये भी हमने देखा कि उन्होंने इतना दिखाने की कोशिश की, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा बनाया। यानी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया कि देखो अपना देश, यानी उन्होंने हर एक को बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज में दिखाया कि इनक्रेडिबल राजस्थान है, इनक्रेडिबल यूपी है, इनक्रेडिबल मध्य प्रदेश है, इनक्रेडिबल कश्मीर है, केरला है, लाइक दैट। यानी हर एक स्टेट की मिनिस्ट्री ने कोशिश की कि उनका स्टेट इतना अच्छा बन गया है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट हो गया कि वहाँ पे लोग फॉरेनर्स, नॉट ओनली फॉरेनर्स लेकिन डोमेस्टिक टूरिस्ट भी वो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये पर्यटन पर्व की तरह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, पर्व यानी फेस्टिवल की तरह। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ वीज़ा यानी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। वो भी फैसिलिटी अंदर 3 कैटेगरी, जैसे टूरिस्ट का वीज़ा, देन मेडिकल का वीज़ा एंड बिजनेस वीज़ा, ये उन्होंने दिया, और वो भी फॉर द सिटीज़न ऑफ 163 कंट्री। तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, वीज़ा की फैसिलिटी 3 कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड की, टूरिस्ट की वीज़ा, मेडिकल की वीज़ा और बिजनेस वीज़ा। तो इससे भी क्या होगा, फॉरेनर्स के लोगों को इजीली वीज़ा मिलेगा और हमारे इंडिया को वो एंजॉय कर पाएंगे एज़ पर देयर कंफर्ट जोन। नेक्स्ट है उन्होंने किया कि टूरिज्म एंड गवर्नेंस, यानी मॉनिटर करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, ध्यान देना है कि हर तरह प्रॉपर जो सूचना है वो उन्हें मिले, सुविधा उन्हें बहुत अच्छी तरह से मिले, साफ़ सफाई उन्हें, स्वच्छता जो है वो बहुत अच्छी तरह से मिले, यानी हर तरह की सिस्टमैटिक जो भी उनकी बेसिक इंसेंटिव्स हैं वो उनको मिले। तो टूरिज्म एंड गवर्नेंस विथ इंटरैक्टिव सेशन और बहुत सारे डिफरेंट वर्कशॉप। तो वो गवर्नमेंट हमेशा हर एक टूरिज्म प्लेसेस को
मॉनिटर करती रहती है कि क्या और हम वहाँ पे बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको और एडवांस कर सकते हैं। वो सब उनके रहने की सुविधा, उनके ट्रांसपोर्टेशन की, उनकी बैंकिंग की जो है, ताकि उनको करेंसी भी इजीली कन्वर्ट होके मिल जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्लस उनके वहाँ पे रहने की जो पूरी कनेक्टिविटी है, पूरे हर एक चीज़ को उन्हें प्रोवाइड करना, यानी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, शॉपिंग की रिक्वायरमेंट हो वो वाइड वैरायटी में मिलना चाहिए। या हमने कहा उनके लिए बेटर होटल्स जो हैं वो अच्छी तरह से मिलने चाहिए, उनका फूड जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। प्लस उसके अलावा टूरिस्ट गाइड वो बेटर अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर पाए, ट्रांसपोर्टेशन उनकी वैरायटी उनके पास हो, प्लस रोड की कनेक्टिविटी एयर ट्रांसपोर्ट के साथ अच्छी हो, ताकि उनको हर एक जगह पे कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरह के टूरिज़्म को हमेशा हर एक स्टेट की जो मिनिस्ट्री है वो मॉनिटर करती रहती है, एडमिनिस्ट्रेट करती रहती है, ताकि अतिथि देवो भव, यू नो दैट ये हमारे इंडिया का कल्चर है। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो घूमने जाए अच्छा एक्सपीरियंस, यानी लाइफ टाइम वो अपनी जो मेमोरीज़ हैं वो अपने साथ एक्सपीरियंस को नॉट ओनली वो एंजॉय करे बट दूसरों के साथ भी शेयर करे। तो ये सब फैक्टर्स हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ टूरिज़्म सेक्टर। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन कभी कभी इस टूरिज़्म सेक्टर से आपको दिखाई देता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टूरिज़्म इंडस्ट्री, जो आज हमने डिस्कस किया इन अ वेरी इजी वे। Okay बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.